नमस्ते। आप सबका स्वागत है 10वीं क्लास के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में। इस फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम परिचय करेंगे द्विघात समीकरण से। इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जीवन बहुत हंसी खुशी भरा हुआ है। आप कभी आनंद में रहे हों, आपने देखा हो बाग बगीचे में ये सामने एक चित्र नजर आ रहा है। फव्वारे देखे हैं आपने, कितना सुंदर होता है फव्वारों का और झरनों का बहना। कभी आपने इस पानी की बहती हुई धारा को गौर से देखा है कि कितने तारतम्य से, कितनी एकलयता से चलती है। जीवन में कुछ और भी अच्छे अच्छे तारतम्य और लयबद्धता जो आपको दिखाई देती है, वो कुछ और भी जगह होंगी। जब आप कहीं पहाड़ों पर गए होंगे, आपने कुछ पुल देखे होंगे, ब्रिज देखे होंगे। इस तरह से आप इसे किसी अपने गणित की आकृति से मिलान कर पाते हैं। याद आया कुछ? जी हाँ, हमने पिछले चैप्टर में द्विघात बहुपद के आलेख देखे थे। तो ये जो पैराबोला टाइप वलय के जो ये ग्राफ होते हैं, ये ब्रिज के या किसी पक्षी द्वारा अपने शिकार के लिए उड़ना, गेंद का टप्पा खा के जाना, ये सब उदाहरण आपके द्विघात बहुपद के आलेख की तरह होते हैं। द्विघात बहुपद को जब हम किसी समता के चिन्ह के साथ एक परिणाम के साथ पेश करें, वो आपका द्विघात समीकरण बन जाता है। जैसे ax² + bx + c, ये आपने पिछले चैप्टर में द्विघात वाले में, जहाँ आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, बहुपद पढ़ा, आपने पढ़ा कि बहुपद का एक रूप है और ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो डिग्री है मैक्सिमम वो 2 है। और आपने ये भी पढ़ा साथ में कि यहाँ a0 नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहता। अब इसी द्विघात बहुपद के मान को, पूरे को, यदि हम 0 के इक्वल कर दें, when the quadratic polynomial is equal to 0 whatever is, तो आप इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में बस यही डिफरेंस है। तो बहुपद में जब समता के चिन्ह के साथ ये 0 आ जाता है तो ये समीकरण के रूप ले लेता है। और ये समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ax² + bx + c = 0। 2 घात है इसलिए द्विघात समीकरण है। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा एक घात वाले थे तो वो रैखिक समीकरण। अभी अगर 3 घात वाले होंगे तो त्रिघात समीकरण। लेकिन आज हम जो बात करेंगे सिर्फ वो करेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। एक और बात हम यहाँ पर करते हैं, a तो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि b 0 हो जाए तो b 0 हो सकता है, उसमें x पूरा 0 होगा, तब हमें जो मिलता है तो आपका ax² + c = 0 की रूप में प्राप्त होता है। ये भी द्विघात समीकरण है और इसे बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण, जहाँ पर जो चर x है वो नहीं होता है, गायब हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। मैक्सिमम हम इसके 2 रियल रूट्स बोलते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि आपने पहले भी देखा जब हम आलेख की बात कर रहे थे तो हमने सीखा था कि जहाँ वो x वाले जो बहुपद हैं तो x एक्सिस पर जहाँ मिलते हैं वो उसके शून्य कहलाते हैं। इन्हीं को बाद में हम मूल के या रूट्स के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे। अभी हम बात करते हैं आज द्विघात समीकरण की ही। तो द्विघात समीकरण में स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है कि पहले सबसे बड़ी वाली आप डिग्री लिखेंगे, उसके बाद वाली, उसके बाद मतलब कॉन्स्टेंटम, जहाँ पर आपकी x की घात 0 हो जाती है। इस तरह से ये मानक रूप हुआ। एक जैसे हम क्वेश्चन ये लिखते हैं, x² - 3 घटा या जमा कर लेते हैं 4x = 0। यदि हम यहाँ तक नहीं लिखते हैं, सिर्फ यहीं छोड़ देते हैं, तब ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ही हम इसे इक्वल का साइन लगा के 0 करें, या हो सकता है और भी वैल्यू कोई कर सकते हैं जो बाद में दाएं बाएं तरफ हम ले जाकर 0 कर सकते हैं। यहाँ कुछ और भी लिखा जा सकता था। तो ये आपका हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ x² के बाद 3 आ गया और उसके बाद x है। तो हम इसे रीराइट करेंगे, फिर से लिखेंगे, ध्यान देंगे, ये हमारा मानक रूप नहीं है। तो क्या लिखेंगे? x², पहले हम x वाली पावर लिखें तो 4x,
फिर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म 3। तो इन बातों का हम ध्यान रखें। तो ऑब्जर्व करने पर आया कि जो सबसे बड़ी घात है, द्विघात है, नाम ही द्विघात हो गया, मतलब दो घात वाला, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री है जिसकी, तो सबसे पहले 2 डिग्री वो देखेंगे। उसके बाद डिग्री आपकी 1 होनी चाहिए। एक्स में कुछ भी नहीं है घात, तो आप 1 तो लिख ही सकते हैं। और उसके बाद एक्स की घात 0 होनी चाहिए, जो आपकी क्या होती है, अचर राशि होती है। तो हम 3 को 3 इंटू एक्स की घात 0 भी लिख सकते थे, ऐसा आप कर सकते हैं। आइए एक सवाल पर नजर डालें। x इंटू 1 प्लस एक्स, क्या ये द्विघात है? देखने में तो नजर हो सकता है आपको आए, हो सकता नहीं आए, क्योंकि x की घात 2 आपको सीधे सीधे रूप में शायद दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन यदि हम इसे सरल कर देखते हैं तो x गुना 1 x प्लस x गुना x करेंगे तो कितना हुआ, x की घात 2, तो x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका मतलब मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसे बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक आपका बनता है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आपको 1 नंबर का सवाल ऐसा एग्जाम में कई बार पूछने को आ सकता है कि इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो आप ऐसा चेक करके देखेंगे। एक और सवाल को देखते हैं। x की 2 जमा 3x बराबर x गुना x जमा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। देखने में तो लग ही रहा है कि एक्स स्क्वायर है, फिर भी हम पूरा सरल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर x को x के साथ गुना करेंगे तो x की 2, और x को 2 के साथ गुना करेंगे 2x। अब हम इसे सरल करने के लिए दाईं या बाईं तरफ ले जाते हैं। तो जब आप इस एक्स स्क्वायर को बाईं तरफ ले जाएंगे, जो दाईं तरफ लिखा हुआ है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2x भी उधर जाकर माइनस का 2x हो जाएगा। आप ट्रांसपोज करना इसे बोलते हैं। बराबर कितना हो गया, 0। तो हम देखें हल करके, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि एक जमा का है एक घटा का, मतलब 0 हो गया। 1 माइनस 1, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, वो 0 हो गया। आप इसे कैंसिल करें या 0 लिखें, तो आपके पास बचता है x बराबर 0। ओ, ये तो रैखिक समीकरण हो गया, जहाँ x की घात 1 है इस प्रकार। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार कुछ आसानी से आपको सवाल करने होते हैं कि क्या ये रैखिक समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इस तरह की बातें आप यहाँ से बता सकते हैं इजीली। इनका हम दैनिक जीवन की समस्याओं में या शाब्दिक समस्याओं में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 270 अंग्रेजी में पूछें। तो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 270। तो यहाँ दो संख्याएं हैं। देखिए, वैसे तो आप करते समय हमें कई बार नहीं पता होता एग्जाम में कि ये रैखिक समीकरण का सवाल है कि ये द्विघात समीकरण का है, तो कोई बात नहीं, आप उसे x और y समझ के भी कर सकते हैं। अभी आपको पता है इसी चैप्टर का कर रहे हैं, तो हो सकता है आप डायरेक्ट भी x से ही खाली कर सकते हैं। तो यहाँ दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 3 है, तो निस्संदेह एक छोटी संख्या होगी और एक बड़ी संख्या होगी। तो हम इसमें से कोई भी एक संख्या मान लेते हैं। माना छोटी संख्या, लेट द स्मॉलर नंबर बी x। तो बड़ी संख्या क्या होगी, उससे बड़ी होगी, कितनी बड़ी, उसने कहा दोनों का अंतर 3 है। तो अगर छोटी संख्या कोई भी आप जैसे 5 लेते हैं, तो बड़ी संख्या उससे 3 ज्यादा, 6, 7, 8, तो 5 में 3 जोड़ा। इसी तरह से आप x में 3 प्लस कर देंगे, तो बड़ी संख्या x प्लस 3 हुई। अब वो कहता है दोनों का गुणनफल, प्रोडक्ट 270 है। गुणनफल मतलब इन दोनों की आपस में गुना, तो x इंटू एक्स जमा 3 बराबर होना चाहिए 270। इस प्रकार हम शाब्दिक समस्याओं को द्विघात समीकरण के रूप में फलित कर सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्ट करें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब आप सोल्व करें जैसे पहले करते हैं। आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x को 3 के साथ, तो x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 270। तो x के वो कौन से मान होंगे जिसके लिए x स्क्वायर जमा 3x बराबर 270 हो जाए, या आप लिखेंगे पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 बराबर 0। इस तरह से आप द्विघात समीकरण के रूप में इस समस्या को लिख सकते हैं। इसके बाद की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनके हल के बारे में, इनके सॉल्यूशन के बारे में, जिसे अब हल ना कहकर मूल या रूट्स के नाम से जाना जाता है। तब तक आप इसी का अभ्यास कीजिए, देखिए
आप अच्छे से सीख गए होंगे कि कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं, और किस प्रकार उनका मानक रूप लिखा जाता है। हंसते रहें, त्योहार का आनंद लीजिए, मुस्कुराते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वहां पर लिखा आता है ऑल या पर्सनलाइज, तो आप ऑल पे क्लिक कीजिएगा। उससे क्या होता है कि जैसे भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे, आपको तुरंत आपके अकाउंट से सूचना मिलेगी, मैसेज आएगा और आप बिना कहीं से प्राप्त किए भी वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलते चलें सफलता के इस मार्ग पर यानी पथ पर। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्ते।